लाड़ी तुम कमरा ये नहीं जा रही तो आप पंखा बंद कर दो। ठीक है ना। अब पाठ करने जा रहे हैं ना, कर लीजिए। ठीक है, तैयारी हम करते हैं सब। बाहर में है बिल्कुल घनघोर अंधेरा, क्योंकि 5 बजे बिल्कुल अंधेरा रहता है बाहर में। और मैं यहाँ पे उठी हूँ, हस्बैंड जी गए हैं पाठ करने, नहा धो चुके हैं। जय माता दी। आप सभी की नवरात्रि की अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी करे आपके सभी मनोकामना पूर्ण है, स्वस्थ रहे, खुश रहें। गैस भी मैं नहा के आ रही हूँ, सारा साफ सफाई करके नहा धो के अब मैं ये साड़ी में पहन रही हूँ, क्योंकि आज पिंक पहनते हैं तो मुझे लग रहा था ये अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा सा हल्का लाइट वेट है और बड़ी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, कंफर्टेबल भी है। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है ये, लाइट कलर भी है और हल्का भी है, इसका कपड़ा बहुत बढ़िया है। तैयार हो जाते फिर मिलते हैं आपसे। अष्टमी के दिन और पहले नवरात्र के दिन दोनों दिन थर्सडे पड़ा था, तो आज तो बाल धो करके नहाते नहीं हैं, तो मैंने कल ही शैम्पू कर लिया था अच्छे से। लेकिन आज भी मैं नहाते समय 1-2 मग्घा पानी डाल करके ना नहा ली थी, क्योंकि ना फिर लगता है ना फ्रेश हो जाता है। और गर्मी भी स्टार्ट हो गई है, मौसम तो बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे जो मतलब वहाँ पे बिछाएंगे कन्याओं के लिए वो ले लिया था, माता जी को चढ़ाने के लिए साड़ी मंगाई थी वो ले लिया था। कल रात में ये सारा चीज़ें व्यवस्थित करी थी कि रख दी थी कि मुझे ना बस इतना ढूंढना न पड़े और बस उठा करके लेके जाना पड़े। यहाँ पे सासू माँ भी मेरी नहा धो करके आ गई थी। वहाँ पे दीदी के यहाँ रहती हैं, लेकिन रोज़ पूजा करने के लिए आती हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह पानी आ रहा था ना, तो मैंने ना पानी जब भर के रखा था, तो फिर क्या है ना कि फिर मैंने पूरा आंगन ना धो दिया था, उधर पोछा लगा दिया था, आंगन धो दिया था। मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं कितनी भी साफ़ सफाई करी, मेरे को लग रहा था आज भी साफ़ सफाई कर ही देनी चाहिए। तो मम्मी बोली पूरा गीला गीला है, तो मैंने उसको अच्छे से पूरे आंगन को पोंछ दिया है और सारा चीज़ तैयार करके रखी हूँ। वो थोड़ा सा भी चक्री वगैरह में मतलब पीसने की तैयारी करेंगी, तब तक मैं यहाँ पे चली आई थी सूर्यदेव को जल देने। धूप देखिए कितना तेज़ हो रहा है, तो बस यहाँ पे बिछा उछा के बैठी थी। तो मैं सोची चलो फटाफट दरा देते हैं, क्योंकि ना इसमें चकरी में हमें बाबा साहब का पूजा करना है। हमारे घर के देवता हैं बाबा साहब, और इनकी पूजा पारंपरिक तरीके से गाँव में ऐसे ही होता है। तो वो मम्मी अभी हैं तो इनके साथ ऐसे ही करना पड़ता है साथ में रह करके। तो मेरे मतलब मैं साथ में ये लगती हैं इसलिए क्योंकि हम लोग कहीं और बाबा साहब की पूजा होती है। गांव में मैं अभी एक बार भी नहीं गई हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को दिखाती कि बाबा साहब कैसे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे है तो वो आगे दुकान है ना, वहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे जाती नहीं हूँ, तो मम्मी ही जाती हैं पूजा करने। लेकिन हाँ, मैं बनाती प्रॉपर तरीके से अच्छे से हैं, सारा तैयारी मैं करके रखी थी। बस यहाँ पे बस आटा पिसवा दिया था और मम्मी बोली थोड़ा थोड़ा और रह गया था, तो बोली तुम ना आगे की तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारा भोग आज के दिन बनता है। बाबा साहब का सबसे पहले बनेगा तभी कुछ आगे बनेगा। तो मैंने दूध तो चढ़ा दिया था, क्योंकि बोली कि हाँ दूध चढ़ा सकती हो बॉईल होने के लिए, लेकिन खीर में मतलब मैंने चावल धो करके रख दिया, खीर बनाना नहीं, बस दूध चढ़ा सकती हो बॉईल होने के लिए। तो जब सबसे पहले इनका बाबा साहब का रोट बनाने के लिए हम लोग ऐसे पीस देते हैं, और उसके बाद उसमें गुड़ का जो सीरा बना करके उसको अच्छे से मतलब करते हैं, मसलते हैं। बहुत ज़्यादा आटा मतलब नहीं, 5-7 रोट चढ़ता है, क्योंकि गांव में तो ढेर ढेर सारा 5-5 किलो का पीसते हैं, बनाते हैं, सब साथ में खाते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में हम लोग बना देते हैं। इस तरीके से इसको भिगो के रख दो ना थोड़ा देर, तो ये फिर लसोर आ जाता है, तो इसका बहुत बढ़िया रोट बन जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ और इसको देसी घी में फ्राई करती हूँ, मतलब उसको तला जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया ठेकुआ जैसे होता है ना, सेम टू सेम। और ये बहुत स्वादिष्ट है, आप ऐसे भी बना के खा सकते हो आप लोग बना करके, अगर आपको खाना हो तो। मैं बताऊँ, बाज़ार का बिस्किट भी फेल है। अगर एक बार भी आप बना लीजिए, वैसे भी आप खाना हो मन हो ना, तो आप बना लीजिए और खा लीजिए, क्योंकि ये बाज़ार के बिस्किट को भी फेल करता है। लेकिन हाँ, गुड़ से बनाइएगा इस तरीके से, और मिक्सी में पीस भी सकते हैं आप गेहूं को, और अपना बना लीजिए। तो यहाँ पे एक तरफ बन रहा था, तो मैंने दूसरे तरफ फटाफट चावल चढ़ा दिया। तो दूध तो बॉईल हो चुका था, चावल डाल दिया,
पहले बाबा साहब का रोट बना करके यहाँ पे सारा देखिए तैयारी। इनको ना बाबा साहब को ना काली चूड़ी चढ़ती है और सिंदूर चढ़ता है, गौरैया माता है वहाँ पे, और नारियल 2 चढ़ता है, सिंदूर, रिबन मैं वही ढूंढ रही थी कि कहाँ रख दिया है, श्रृंगार के सामान में अपी से मंगाया था। तो ये सारा तैयारी करके मैं दे दूँगी मम्मी को। और यहाँ पे खिचड़ी भी बनता है, तो मेरे यहाँ खिचड़ी तो नहीं बनता आज के दिन, गांव में बनता है। तो खिचड़ी के जगह वहीं कच्चा चावल और चने का दाल थोड़ा सा दे देते हैं। ये लड़कियां खाती हैं, घर के लड़के नहीं खाएंगे। प्रसाद तो पूरे बच्चे सब लोग खाएगा और घर के बाहर वाले लोग को नहीं देना चाहिए। और सेकेंड डे भी आप इस प्रसाद को नहीं खाते हैं, सेम डे में ही खाना रहता है। तो ऐसा पूजा किसके किसके यहाँ होता है कमेंट में मुझे बताइएगा। जो सीधी तरफ के होंगे ना, मतलब सिहावल तरफ, सीधी तरफ एरिया के, उनके घरों में अधिकतर ये पूजा होती होगी। मेरे यहाँ भी मायके में भी ये पूजा होती है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पे इस तरीके से होती है। और ये दोनों त्यौहार, मतलब उस वाले नवरात्र में भी होता है, इस वाले भी अष्टमी के दिन ऐसे ही पूजा होता है। तो वहाँ से शुरू करते हैं, फिर हम लोग कन्याओं का भोग बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले शारदा माता के लिए रोट बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रोट भी चढ़ता है। तो मायके में तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ससुराल में होता है तो ये मुझे करना पड़ता है। और अच्छा भी लगता है, जब जो नियम जहाँ का हो ना उसको अपना लेना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। और परिवार के साथ जब आप अच्छा से करते हो ना पूजा पाठ सीख करके, और मतलब अपना जो धर्म है वो निभाते हो ना, तो मैं बताऊँ सबसे बेस्ट पूजा और उस दिन होता है जब परिवार के साथ आप लोग मिल करके अच्छे से पूजा पाठ करते हो सारे नियम से। इससे क्या होता है ना, आपको खुशी भी रहते हो, संतुष्टि भी होती है, और ना अच्छा भी जाता है कोई भी दिन हो। तो बस यहाँ पे बना के देती जा रही थी, रोज़ ले जा रहा था, क्योंकि बच्चे भी अभी थे तो उनकी हेल्प मैं ले लेती हूँ। जब अब खाली रहते हैं तो मैं फुल हेल्प लेती हूँ कि हाँ मैं बना रही हूँ, आप लोग ले जा करके वहाँ रखते रहो। और हाँ, बनाने का काम किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि ना मुझे डर लगता है बच्चों से भी उतना, और अपर्णा को भी उतना आता नहीं। तो यहाँ पे मेरी पूड़ी भी बन गई थी और शारदा मतलब माता जी को चढ़ाने का, और बस अभी चना सब्जी बनाना था, क्योंकि कन्याओं को भी भोग लगाना है। हाँ, एक चीज़ आज कम था इस बार का, कि मुझे आज थर्सडे है तो आज टमाटर आलू की जो सब्ज़ी था वो मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि व्रत रहते हैं तो लगता है बना देते हैं और उन लोग को भी खिला देते हैं, हम लोग भी वही में भोग लगा लेते हैं। लेकिन आज का दिन हो रहा था कि जब थर्सडे है, हस्बैंड जी को खाना ही नहीं है, और मम्मी अभी चली जाएंगी क्योंकि वहाँ पे दीदी भी अकेले हैं। और अष्टमी नवमी होने के कारण ना उनको भी आज ही के दिन, वो ऐसे नवमी को करना खिलाती हूँ, तो आज के दिन उनको भी काम है, और वो एक तो वो पाठ भी करती हैं। तो बहुत सारा काम हमारे यहाँ भी था, वहाँ पे भी था। तो मैं बोली मम्मी से, हो गया हमारा पूजा पाठ हो जाएगा तो फिर आप चले जाइएगा। तो बस यहाँ पे आज नए जो ये वाला मैंने कढ़ाई मंगाया था, ये क्या बोलते हैं इसको, पैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट बताइए। मुझे उतना चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैं फैंसी चीज़ों का नाम नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि ना चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन मैं मंगा के रखती हूँ। अभी ये मैंने ना फर्स्ट बार ऑनलाइन सामान मंगाया था बर्तन, ये देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि नई चीज़ें होती है ना तो उसमें काम करने में भी बड़ा ना सोचना पड़ता है। और कढ़ाइयाँ जैसे होती है तो अपना हाथ बैठा रहता है, इसमें चलाने में ना लग रहा था ना कि कहीं गिर ना जाए। और ये जो झन्नी है मतलब कलछुल है, उससे भी चलाते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी मैंने भूना, क्योंकि मैं सोची थी मैं माता रानी का ना इसमें मैं भोग ही सबसे पहले बनाऊंगी। और कहते हैं ना जब भी कोई नया बर्तन लो तो मीठे से शुरुआत करते हैं, तो ये मैंने हलवा बनाया है माता रानी का। और हमारे यहाँ ना आटे का ही हलवा बनता है, और ये देखिए हलवा बनकर के रेडी है। लेकिन हाँ अच्छा है, और अभी 2-4 बार मैं यूज करते करते ये मेरे लिए हाथ बैठ जाएगा। और इसके लिए मुझे ना कलछुल अलग से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि वो है मेरे पास, वो अंदर रखा हुआ। ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं ना हम लोगों के पास जो रहते हैं, लेकिन हम उसको डेली यूज नहीं कर सकते हैं, वो फिर रखे के रखे ही रह जाते हैं। इसलिए मैं अभी बर्तन बहुत मेरे पास है, पूरा ड्रम में नीचे देखेंगे टब जो बाहर में है, पहले जो पेटी चलती थी बड़ी वाली है, उसमें पूरा बहुत सारा बर्तन भरा हुआ है, शादी का है, इसे घर खरीद के रखा हुआ है, लेकिन जो मैं इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे हलवा भी बन गया था, चना भी मेरा बन गया था, पूरी वगैरह तो सारा बन गया था, सारी तैयारी हो गई थी। बस अब मेरे को ना श्रृंगार का सामान माता जी को चढ़ाना है, जैसे साड़ी ये और जो भी श्रृंगार का सामान, मतलब चूड़ी, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, मतलब यही सारा सामान, जो भी मेहंदी है, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाती हूँ यहीं घर पे ही। तो ये माता जी को अभी चढ़ाऊँगी, उनको अर्पित करूँगी, क्योंकि माता ग्रहण कर ले।
और चुनरी तो मैं पहले दिन ही जैसे चढ़ा देती हूँ, माता जी को नई चुनरी पहना देती हूँ, लेकिन मैं चूड़ियाँ यहाँ पे बांध देती हूँ, जिससे ना फिर माता जी को हो कि हाँ ग्रह कर ले। सिंदूर बिंदी लगा करके मैं तिलक कर देती हूँ कि मतलब उनको यहीं से नए नए चीज़ों से ले करके, तो बस यहीं पे ऐसे ही हम श्रृंगार करते हैं जहाँ तक, और क्या कर सकते हैं। बस माता को देखिए, भाव माता देखती हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और उसके बाद तो वो एक्सेप्ट कहीं से भी कर लेती हैं। तो बस सुहाग माता जी को चढ़ा करके सुहाग का आशीर्वाद लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ग्यारी कर रही हूँ, प्रसाद जो भी बनाया था, और उसके बाद बाबा साहब का पूजा पाठ सारा मम्मी कर दी थी। तो फिर यहाँ उसके बाद ही यहाँ का हो रहा था। वहाँ पे ना गुड़ घी से हवन होता है, तो वहाँ पे कुंडन सोवितना सागरे मोती मयना सागरे मोती कोटिक चंद दिवाकर कोटिक चंद दिवाकर समनाजक ज्योति ओम जय अम्बे गौरी बनी राहे मधु कै सब जऊ मारे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम देव देव त्वमेव मम देव देव जय। आरती होने के बाद माता जी से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जो भी क्षमा याचना की कि जो भी भूल चूक हुई माता रानी माफ़ करें। फिक्स है, बहुत ज्यादा फिक्स है। बस हम पूरी छानना बना दे, और कुछ पट हो गया है, पूरी सबसे ज़्यादा जो व्यस्त रहते हैं आज के दिन वो हैं हमारी कन्याएं, मतलब माता रानी का जो रूप लेके आती हैं आपके घर में। 9 देवियों के रूप से हम लोग पूजते हैं। को मैं ना सुबह सुबह ही निमंत्रण दे देती हूँ, या तो एक दिन पहले ही बोल देती हूँ, या तो सुबह सुबह ही बोल देती हूँ। तो उनको मैं बुला करके अपर्णा को भेजी हूँ। तो कैसे हम क्या किसको बैठा लें इस बार। कभी कभी होता है कन्या ही नहीं मिलती हैं, और कभी कभी तो इतना सुबह से एकदम इन लोगों को कुछ दे दे के विदा करते हैं। शटर थोड़ा सा खुला रहने देना ना, थोड़ा सा वो धुआं निकल जाए। चलो बैठो, बन गया। हाँ हाँ बन गया है, आ जाइए। हाँ हाँ सब दिख रहे हो। इस बार बच्चे भी बोल रहे थे कि आंटी आप ये वीडियो क्यों बनाती है, तो मैंने उनको बताया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो वो बोले थे अच्छा हम लोग भी आएंगे। हम बोले हाँ दोस्त। पूरा परिवार अपना अपना ड्यूटी निभा रहा था। मतलब मैं लगा रही थी, हस्बैंड जी ले आकर के दे रहे थे, रुद्र भी दे रहा था, पन्ना भी लगी थी, मम्मी मतलब बैठी हुई थी, लेकिन सब अपने अपने कामों में लगे थे। तो पूरा परिवार ने इस बार मिल करके ना, मुझे लग रहा है गाइस इस बार सबसे बेस्ट कन्या पूजन हम लोगों ने इस बार किया है साथ में मिल करके। बच्चे कितना खुश थे, एक्साइटेड थे। तो मैं यहाँ पे बैठा करके ना, छोटी सी कन्या थी वो खा नहीं पाती, उनको थोड़ा सा खिलाया। यहाँ पे गाइस ना कुछ और बच्चियाँ आ गई थी, तो वहाँ पे तो हम लोग खाना खिलाने के लिए बैठा दिए थे। तो मैंने इन लोग को बोला कि यहीं पे खा लो, तो ये लोग खाना नहीं खा रहे थे, बोले हम लोग ले करके जाएंगे। ये कलर नहीं चाहिए। ये लो हैंकी का कलर, हैंकी का कलर नहीं चाहिए। हाँ। तो वो बंद ये पहले निकालो। ठीक है। आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो। तोड़ दे रही है। वो दे रही है। अच्छा आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे दो। बाय बाय। काव्या कहाँ जाओगी? ठीक।
बार लग गया? ध्यान से चलना चाहिए ना भैया। जाओ 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 जाओ। ज्यादा लग गया? ज्यादा लग गया? आप फूक दें। हाँ, इधर से धीरे धीरे, हाँ आराम से। तो अच्छे से खा पी करके खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए थे। यहाँ पे मैं और अपर्णा, रुद्र सभी लोगों ने मिल करके अच्छे से यहाँ पे साफ़ सफाई की, क्योंकि झाड़ू लगाना नहीं रहता। कपड़े से थोड़ा सा मतलब जूठा मीठा जो भी गिरा था उसको पुछवा दिया था। यहाँ पे ये मेरे बगल की है जस्ट, ये छूक गई थी तो मैं बोली थी इसको बुलाई थी, लेकिन जब बच्चियाँ थीं बहुत मतलब खिला दिया था जितने मुझे खिलानी रहती हैं, 9 से ज़्यादा, 9 तो थी ही, लेकिन और भी आ गए थे। मैं इसको बाद में अलग से बुला करके बोली कि मैं खा लेना ज़रूर, क्योंकि अभी बच्चे हैं ना, तो मैं सोची जैसे जैसे जो भी आता है मैं खिलाती जाती हूँ और देती जाती हूँ, क्योंकि किसी को ना खाली हाथ आज के दिन नहीं जाना चाहिए। तो बस वही है कि आज का सबसे बेस्ट खुशी खुशी मेरा जो कन्या पूजन हुआ है, आज का दिन जो बीता है ना, भक्ति में माता रानी कृपा करे अपनी। सुबह से करते करते 11:10 15 मिनट हो गए, इतना सारा काम हो गया। प्रसाद खा रही हैं? खा लीजिए। और कुछ फल और इतना हलवा बस बचा है। अभी हम लोग का प्रसाद है, हम लोग कल खाएंगे इसको, है ना। ये हमारा और हस्बैंड जी का प्रसाद है। बच्चे तो चले गए हैं दोनों, और मम्मी भी चली गई थी, दोनों बुआ के हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कन्या पूजन करना था, मतलब खिलाना था। बच्चे हैं नहीं तो दीदी अकेले थी, और मैं अपना लग गई थी साफ़ सफाई में। जितने बर्तन थे उतने बर्तन सारे धोए, इनको सुखाए, किचन में सेट किया, क्योंकि मुझे बनाना है हस्बैंड जी का खाना, तो उसके लिए भी काम करना पड़ता है ना। तो मैं सारा काम, मैं सोची बैठने से क्या फ़ायदा, अपने सारे काम मैं टाइम से निपटा ले, क्योंकि खुद ही करना रहता है ना, लगता है फिर करके ना तब बैठो आराम से, और बैठने का बहुत ज़्यादा देखिए नहीं रहता है। जब काम पड़ा रहता है तो फिर बैठा जाता भी नहीं है। तो सारे काम यहाँ से मैं निपटा ली। इससे पहले जाऊँगी, सबसे पहले अखंड ज्योति देखूँगी, कि उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर, क्योंकि अभी आराम से बैठ कर ना यहीं डाल दिया गया है, क्योंकि अब धूप हो गया है इतना ना, छत पे डालने नहीं है। तो गैस अब मैं अभी खाली नहीं हुई हूँ, मतलब किचन का काम निपटाई हूँ, और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ। मैं अपने लिए लेके आई हूँ अंगूर और थोड़ा सा 1 ठो सेब। अब बैठ कर के खाऊँगी, क्योंकि गाइस बताऊँ कितना बजा है, 12 बज गए, मतलब 12:10, तो फास्ट है 10-15 मिनट। 12 बज गया। सुबह से मैं 5 बजे को उठी हूँ, और तब से लगातार चल रही हूँ किचन और घर का काम। मतलब अभी कुछ है, मैं जा करके खड़ी हुई हूँ, और मुझे अभी बनाना है फलाहार का। उसके बाद शाम को, रात में है 8 बजे वो हवन है, तो उसकी तैयारी करनी है, और अभी फलाहार बनाना है। तो किचन इसीलिए साफ़ किया है कि फलाहार बनाऊँ तो ज़्यादा जूठा मीठा रहेगा नहीं, क्योंकि अब खाना पीना है नहीं, बच्चों को जो खाना रहेगा वो अपना देख लेंगे। तो बस यहाँ हवन की तैयारी करना है। पंडित जी 8 बजे बोले हैं, देखिए कितने बजे आते हैं, तो मेरी तैयारी सारी रहेगी। 2 बजे से लग जा रहा है नौमी, तो 2 बजे से नौमी लग जा रहा है। तो पंडित जी बोले कि कल सुबह कितने बजे तक रहेगा, तो वही 2 बजे तक रहे, दोपहर तक। तो उनका कहना था कि आज ही मैं करवा दूंगा रात में, क्योंकि अब हस्बैंड जी को इतना ज़्यादा काम बढ़ गया ना कि, और 5 बजे मैं उठी हूँ ना, तो वो नहा चुके थे, नहा करके वो जा रहे थे। तब फिर वो अपना गए हैं वहाँ पे, और बहुत सारा काम तो मैं रात में ही बर्तन वगैरह बहुत सारा धो करके रख दी थी, क्योंकि उनसे मतलब उनको पाठ करना रहता है, तो भगवान जी को नहलाते हैं, तो वो सारा चीज़ रहे तो वहाँ फटाफट उनका स्टार्ट हो जाए। फिर वो सुबह पाठ किए, फिर उसके बाद गए हैं मंदिर, फिर आए। अब उनका एक पाठ बचा है नौमी का, तो वो अभी देखिए उनको काम भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नए जो घर है ना उसका काम बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है कब से। तो मैनेज उनका भी करना पड़ जा रहा है, मेरा भी भाग हो जा रहा है। तो देखिए कब जाके पार्ट कंप्लीट करते हैं अपना। तो चलिए ये ब्लॉग ना मैं दूसरे ब्लॉग में शेयर करूँगी, जो इसके आगे का जो भी रहेगा। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी। मैं लाइक सब्सक्राइब करती हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं करते हो कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ बहनें करती हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, वो भी कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो चलिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।